मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात शुरू। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान शरीक हैं। अमरीकी हुकूमत ईरान के साथ हतमी डील तक ना पहुंच सकी। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा ख़त्म। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया है। व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। ट्रंप सिर्फ वही मुआहदा कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान में मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात ने एक बार फिर साबित किया कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो दीगर मकासद का हुसूल चाहता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छी तरह जानता है कि उसे डील के लिए क्या करना है। ट्रंप अमरीकी मफादात को सामने रखते हुए ही मुआहदा करेंगे। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद थी। वो समझे सिक्योरिटी की वजह से रास्ता बंद है। बाद में पता चला कि सड़क तो उनकी वजह से बंद है। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका गया। दीगर पार्टीज के लोग इलेक्शन मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। अमीर मकाम गिलगित बल्तिस्तान में है। आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ बना रहे हैं। इस तरह इलेक्शन करना है तो फिर सिलेक्शन कर लें, पैसा इलेक्शन पर खर्च ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मारूफ सहाफ़ी मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी की रहायशगाह आमद। अहल खाना से ताज़ियत और फातह ख़्वानी की। वज़ीर आज़म ने मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। कहा कि मरहूम आला दर्जे के इंसान और सहाफ़ी थे। उनकी वफ़ात से सहाफ़त में ना भरने वाला खला पैदा हो गया। और गवादर एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवाज का कामयाब तजुर्बा। गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से लैंड कर गई। एयरपोर्ट हुकाम और मुतालिका इदारों के नुमाइंदों ने परवाज का खैर मकदम किया। आजमाइशी परवाज के बाद गवादर में मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के बाकायदा आगाज़ की राह हमवार हो गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइल को तस्लीम ना करने से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बदलेगा। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्को रूबियो ने कोयटा में दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साल कोशिशें उल्टा भारत को भारी पड़ गईं। पाकिस्तान आज अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब के साथ बैक वक्त राब्ते में है। अरब मीडिया के मुताबिक मोदी का साल 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ।
पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला अहम फरीक बन चुका है। गुज़िश्ता बरस पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानी की जंग में बरतरी हासिल की और दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निमटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। जराइम पेशा अफराद से निमटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़म और लगन गैर मुतज़लज़ल है। पुलिस अफसरान ने जज्बे और लगन से इदारे, मुल्क और अवाम के लिए खिदमात अंजाम देनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। पीपल्स पार्टी और MQM पर तनकीद, कहा कि शहर में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का खराब माहौल रहा। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर शहर को तबाह कर दिया। जमात इस्लामी की टाउन्स में हैसियत से बढ़कर काम हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी का वफाक से पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी और 3 साल तक इजाफा न करने का मुतालबा, जबकि आइंदा बजट में 1,25,000 तक तनख्वाहदार अफराद को टैक्स छूट देने की तजवीज़ दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर कराची में सफाई के इंतजामात पर अमीर जमात इस्लामी की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों पर अपने झंडे लगाने और खाले जमा करने का इल्ज़ाम। सादिया जावेद ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सफाई का बेहतरीन ऑपरेशन रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 3 दिनों में 1,70,000 टन से जायद आलाइशें उठाईं। अवामी खिदमत के बजाय खालों के पीछे लगने वालों को अपना निज़ाम और तरजीहात बदलने की ज़रूरत है। जहाँ जमात इस्लामी ने काम नहीं किया, वहाँ जियाले मेयर ने काम करके दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने ईद के 3 दिनों में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने 3 लाख टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाईं। लाहौर से सादिकाबाद तक बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहा। मरीम नवाज ने ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की और सुथरा पंजाब के वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए 10-10 हज़ार रुपये इनाम देने का ऐलान भी किया है। और बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी के नाज़रीन के लिए सिल्वर स्क्रीन का जलवा आज भी जारी है। आज रात 10 बजे नशर होगी फिल्म द डोंकी किंग।